बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना से नई दिल्ली तक राजनीतिक हलचल मचाने वाली राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। सोमवार 1 सितंबर यानी आज गांधी मैदान पटना से बी.आर. अंबेडकर पार्क तक प्रतीकात्मक पैदल मार्च के साथ यह यात्रा औपचारिक रूप से खत्म होगी। इसके बाद राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले 2 हफ्तों में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव, राजद, दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीआई-एमएल और मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के साथ मिलकर 1300 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें 25 जिले और 110 विधानसभा सीटें कवर की गईं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस यात्रा के खत्म होने के बाद कांग्रेस की अगली चाल क्या होगी। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (स) के नाम पर लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने यह वोट अधिकार यात्रा निकाली। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, लोगों का सबसे बड़ा अधिकार वोट है। जब वह ही छीनने लगे तो लोकतंत्र की जड़ें हिल जाती है। यह यात्रा जनता के दिलों में भरोसा जगाने और बीजेपी-जेडीयू की साजिश को उजागर करने के लिए जरूरी थी। यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा गूंजा नारा था, वोट चोर, गद्दी छोड़। इसे जनता के बीच 1 पर्सन, 1 वोट की लड़ाई के तौर पर पेश किया गया। राहुल गांधी का संदेश साफ था कि अगर वोट का अधिकार छिन गया तो धीरे धीरे राशन, पेंशन, किसानों की सब्सिडी और बेरोजगारी भत्ता जैसे अधिकार भी छिन जाएंगे। विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन। यात्रा के दौरान महागठबंधन की एकजुटता भी देखने को मिली। राहुल गांधी के साथ लगातार तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी नजर आए। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मंच साझा किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी और अपने प्रतिनिधि भेजे। इसके बावजूद यह यात्रा इंडिया गठबंधन की एकता का प्रतीक बनकर उभरी। कांग्रेस की रणनीति और भविष्य। बिहार में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। यात्रा ने बिहार में अपने कमजोर चुनावी प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस को महागठबंधन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 पर जीत हासिल की। वोट शेयर महज 9.48% रहा। लेकिन इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने भीड़ जुटाकर और माहौल बनाकर यह संदेश दिया कि वह महागठबंधन में मजबूत दावेदार है। अब कांग्रेस इस यात्रा को सीट शेयरिंग में दबाव बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस इस बार भी 70 से 75 सीट का दावा कर रही है। हालांकि राजद 55 से 55 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी घोषणा की है कि वह जल्द ही महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में भी मतदाता घोटाले का सबूत पेश करेंगे। यात्रा ने कांग्रेस को चर्चा में ला दिया है और अपनी प्रासंगिकता फिर से स्थापित करने के लिए एक मंच दिया है। लेकिन असली कसौटी चुनाव होंगे। इसके लिए पार्टी को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा। रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं पर ठोस नीतियां बनानी होंगी। राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की थीम को आर्थिक संदेश में बदलना होगा। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल FAQ Q1 राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा क्यों निकाली? बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने का आरोप लगा। इसे लोकतंत्र और वोट के अधिकार पर हमला बताते हुए कांग्रेस ने यह यात्रा शुरू की। Q2 यात्रा कितनी लंबी रही और किन-किन जगहों को कवर किया गया? यह यात्रा करीब 1300 किलोमीटर लंबी रही। इसमें 25 जिले और 110 विधानसभा क्षेत्र शामिल हुए। Q3 क्या इस यात्रा में अन्य दल भी जुड़े थे? हाँ, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, राजद, दीपंकर भट्टाचार्य, CPI-ML और मुकेश सहनी VIP लगातार मौजूद रहे। साथ ही एम.के. स्टालिन और अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिखाया। Q4 यात्रा से कांग्रेस को क्या फायदा होगा? कांग्रेस अब महागठबंधन में बेहतर सीट शेयरिंग की मांग करने की स्थिति में आ गई है। साथ ही यह यात्रा पार्टी के लिए भीड़ और माहौल बनाने का बड़ा जरिया बनी। Q5 आगे कांग्रेस की योजना क्या है? राहुल गांधी ने कहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र,
हरियाणा और कर्नाटक में भी मतदाता घोटालों का सबूत पेश करेंगे। इससे पार्टी का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगा।